जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार अपने यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी में स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग अपनी तैयारी के हिसाब से इतिहास का खंड 1 है, घटना और प्रकृति, जिसका हम लोग पहला पार्ट का कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुविकल्पी तथा लघु उत्तरीय क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। तो देखिए भाई, प्रश्न नंबर पहला कह रहा है, ठीक है, प्रश्न नंबर पहला कह रहा है नेपोलियन का संबंध किस देश से था। ठीक है, कह रहा है नेपोलियन का संबंध किस देश से था। तो नेपोलियन जो कि एक निरंकुश राजा था जिसका संबंध फ्रांस से था। ठीक है, किससे था? फ्रांस से। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन, जो कि है राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था। ठीक है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था। तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ किससे हुआ था? तो यूरोप, इटली से हुआ था? नहीं हुआ था। इससे हुआ था जर्मनी से? ये भी नहीं हुआ था। इंग्लैंड से भी नहीं हुआ था। हुआ था फ्रांस से। ठीक है, यूरोप के फ्रांस से हुआ था। अब हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखिए, जर्मनी का एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जर्मनी का, तो पहला है हिटलर, दूसरा है ऑटो बिस्मार्क, और तीसरा है विलियम प्रथम, और चौथे हैं मैसिनी। ठीक है, तो इसमें से किसने किया था जर्मनी का एकीकरण का श्रेय इनमें से किसको दिया जाता है। तो इसमें से दिया जाता है, तो दिया जाता है ऑटो बिस्मार्क जी को। ठीक है, ऑटो बिस्मार्क जी को। ये सब गलत है, ये कोई किसी को नहीं दिया जाता है, सिर्फ ऑटो बिस्मार्क को। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है चौथा, जो कि फ्रांस की क्रांति हुई थी। फ्रांस की क्रांति किस सन में हुई थी? थोड़ा भी आप पढ़े होंगे तो इसको बता सकते हैं, फ्रांस की क्रांति किस समय हुई थी। 1788 में ईस्वी में नहीं हुई थी। 1790 ईस्वी में इसमें भी नहीं हुई थी। 1789 ईस्वी में इसी में हुई थी। ठीक है, 1789 ईस्वी में, यही सही है, यही सही है। ठीक है, ये 1778 ये भी गलत है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन, जो कि हमारा पांचवा क्वेश्चन है। देखिए, निम्नलिखित में से किसने इटली का एकीकरण का संभव बनाया? मैजिनो ने? नहीं, अकेले मैजिनो ने, इनका भी श्रेय था इसमें। गौरिबाल्डी इसमें ये भी थे। काबूर ने, ये भी थे। उपयुक्त में सभी थे। ठीक है, तीनों लोग थे। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं छठवें क्वेश्चन। जैसे कि हम लोग अपने 5 क्वेश्चन देख लिए, तो भाई आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा हो तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक। तो अब हम लोग चलते हैं छठवें क्वेश्चन, जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, गौरिबाल्डी ने किस देश की राष्ट्रीय एकता के संघर्ष किया है? तो भाई देखिए, इसके राष्ट्रीय संगीता का किसने किया है? गौरिबाल्डी ने इटली में किया था। ठीक है, राष्ट्रीय एकता के संघर्ष इटली का किया था। ठीक है, ऑस्ट्रिया का भी नहीं किया था, जर्मनी भी नहीं, रूस भी नहीं। ठीक है, तो इटली था। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन, जो कि है महान धर्म सुधारक मार्टिन लूथर ने किस देश का निवासी था। ठीक है, महान धर्म सुधारक मार्टिन लूथर किस देश का निवासी था? तो यह जर्मनी का था। ठीक है, ये जर्मनी का ही था निवासी, इटली का नहीं था, फ्रांस का भी नहीं था, इंग्लैंड का भी नहीं था। ठीक है, ठीक है, अब हम चलते हैं आठवें क्वेश्चन, जो कि दे रहा है फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष में हुई। ठीक है, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष में हुई। ठीक है, तो देखिए, 1815 ईस्वी में नहीं हुआ था, 1830 ईस्वी में भी नहीं हुआ था, 1884 ईस्वी में नहीं हुआ था, 1848 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन, जो कि है प्रश्न नंबर 9। औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई। ठीक है, औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई। तो देखिए, अमेरिका में नहीं हुआ था। ठीक है भाई, अमेरिका में नहीं हुआ था, रूस में भी नहीं हुआ था। ठीक है, इसका जो भी हुआ था क्रांति का प्रारंभ, वो हुआ था इंग्लैंड में। ठीक है, चीन में भी नहीं हुआ था, चीन में भी नहीं हुआ था, तो इसका प्रारंभ हुआ इंग्लैंड में। यही हम लोग चलते हैं 10वें क्वेश्चन। देखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का काल था, कौन सा काल था राष्ट्रवाद के उदय में? तो इसका पहला था गलत
1914 से 1918 तक ये गलत है। फिर 1940 से 1949 तक ये भी गलत है। ये था 1919 से 1939 तक, यही सही है। ये 1950 से 1959 तक गलत है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट अति लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग देख लेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, यूरोपियन राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। ठीक है, यूरोपियन राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। ऑलरेडी हमने इसका आंसर लिख लिया है, तो चलिए देखते हैं। देखिए इसका आंसर यूरोप में, ठीक है, यूरोपीय राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर है, देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर है यूरोप में 1919 ईस्वी से 1939 ईस्वी तक, ठीक है, 1919 ईस्वी से 1939 ईस्वी तक की 20 वर्षीय अवधि विकास और परिवर्तन का काल थी। इस काल में यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय को यूरोपियन राष्ट्रवाद की संज्ञा दी गई। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। यूरोप में 1919 ईस्वी, ठीक, 1919 ईस्वी से 1939 ईस्वी तक, ठीक है, तक की 20 वर्षीय अवधि विकास और परिवर्तन का काल थी। इस काल में यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय को यूरोपियन राष्ट्रवाद की संज्ञा दी गई। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप इसके नोट बनाते रहें। हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन, जो कि है, तो देखिए मैं दूसरा क्वेश्चन है, जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन घोषित किया गया था। ठीक है, जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन था। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर है जनवरी, ठीक है, जनवरी 1871 में, ठीक है, वर्साय में हुए एक समारोह, ठीक है, वर्साय में एक समारोह हुआ था। ठीक है, वर्साय एक स्थान है जहाँ एक समारोह हुआ था। समारोह में प्रसा एक राष्ट्र है के काइजर विलियम प्रथम, ठीक है, काइजर विलियम प्रथम, इस नाम को आप याद रखिएगा। काइजर विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था। ठीक है, जनवरी 1871 में वर्साय में हुए एक समारोह में प्रसा के काइजर विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन, जो कि तीसरा क्वेश्चन है। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन है, इटली का एकीकरण के में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 नेताओं के नाम बताइए। 1, 2, 3, ठीक है, 3 नेताओं का नाम पूछ रहा है ये, कि 3 नेताओं के नाम बताइए जो कि इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। ठीक है, जिसका योगदान रहता है, अधिक योगदान रहता है, उसे महत्वपूर्ण भूमिका कहते हैं हम लोग। तो देखिए इटली के एकीकरण में मेजिनी, ठीक है, मेजिनी है, काबूल है और गौरीबाल्डी है। ठीक है, और गौरीबाल्डी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, इटली के एकीकरण में मेजिनी, काबूल और गौरीबाल्डी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन को, जो कि हमारा चौथा क्वेश्चन है। वो भी इम्पोर्टेंट ही है, सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, ये आपके पेपर में महत्वपूर्ण योगदान देंगे और संभावना है इनका आने का। ठीक है, हम लोग संभावना पर ही चलते हैं। तो देखिए इसका चौथा क्वेश्चन है, यूरोप में राष्ट्र राज्य से क्या संबंध है। राष्ट्र राज्य से क्या तात्पर्य है, क्या आशय है। ठीक है, राष्ट्र राज्य से क्या तात्पर्य है। तो हम इसका आंसर देखिए इसका आंसर है, यूरोप में राष्ट्र प्रेम और भक्ति पर उदित हुए राज्यों को राष्ट्र राज्य कहा गया। यूरोप में राष्ट्र प्रेम और भक्ति पर उदित हुए राष्ट्र राज्य कहा गया। ठीक है, यूरोप में राष्ट्र प्रेम और भक्ति पर उदित हुए राज्यों को, ठीक है, राज्यों को राष्ट्र राज्य कहा गया। ठीक है,
जो उदित हुए थे, प्रेम, राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना थी, भक्ति थी, उसे यह उदित हुए थे, तो इसलिए उसे राष्ट्र राज्य कहा गया। अब देखिए हमारा 5वां क्वेश्चन है, जो कि फ्रांस की क्रांति के 2 परिणाम बताइए। फ्रांस में जो क्रांति हुई थी उसके 2 परिणाम बताइए। तो इसका 2 परिणाम, जैसे पहला ऑस्ट्रिया के, ठीक है, देखिए पहला है ऑस्ट्रिया का एकीकरण और दूसरा है फ्रांस में राजतंत्र के स्थान पर समाजवाद की स्थापना। पहला ऑस्ट्रिया का एकीकरण, ऑस्ट्रिया में एकीकरण हुआ था, और दूसरा हुआ था फ्रांस में राजतंत्र के स्थान पर समाजवाद की स्थापना। राजतंत्र के स्थान पर समाजवाद को लाके घुसा दिया गया था, समाजवाद की स्थापना हुई थी। और देखते हैं 6वां क्वेश्चन, जो कि है 1815, ठीक है, 1815 के बाद के वर्षों में यूरोप की क्रांतिकारियों का मुख्य उद्देश्य क्या था। क्वेश्चन में पूछा है, तो हम लोग देखते हैं क्या था। ठीक, तो देखिए क्या था 1815 के बाद, ठीक है, 1815 के बाद 1815 के बाद के वर्षों में यूरोप के क्रांतिकारियों का मुख्य उद्देश्य गुलामी से मुक्त पाना। ठीक है, कोई भी गुलामी से मुक्ति पाता है, मुक्ति पाना चाहता है, ठीक है, इसमें था गुलामी से मुक्ति पाकर स्वतंत्र गणतंत्र की स्थापना करना। ठीक है, ये स्वतंत्र गणतंत्र की स्थापना करना चाहते थे ये लोग। इसी के साथ हमारा वीडियो होता है समाप्त। आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हो तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और पास का बेल आइकन जरूर इम्प्रेस करके आल पे सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे हमारा सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेंगे। और इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, और कमेंट में जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।